ओके। कार्यक्रम बहुत अच्छा शुरू हुआ है और बहुत अच्छी तरीके से जा रहा है। मेरा नाम विहार वैष्णव है और कई सालों से मैं लव फॉर काउ फाउंडेशन से के साथ एज ए कार्यकर्ता जुड़ा हुआ हूँ। तो संक्षिप्त में मैं आपको बता देता हूँ कि ये कार्यक्रम का आयोजन और इसके पीछे का हेतु और एम क्या है मेन। तो पूरे भारत में, जैसे आप लोग सब जानते हैं कि यहाँ और पूरे भारत में आप जैसे कई कलाकार, गायक कलाकार ऐसे स्टूडियोज़ में लाइव नए पुराने फिल्मी गीत गाते हैं। तो एक हमारे लव फॉर काउ फाउंडेशन की ओर से एक सुझाव आया और एक आइडिया आया कि जब ये नए पुराने गीत गाए जा रहे हैं और इन्हीं कलाकारों को अनुरोध किया जाए कि आप इसमें एक भक्ति संगीत का एक गाना जोड़िए, एक देशभक्ति का गाना जोड़िए और गौ माता का भी गाना जोड़ा जाए तो अच्छी बात रहेगी। तो इसका ये जो आइडिया है वो लव फॉर काउ फाउंडेशन की कमेटी और उनकी तरफ से आया और चेयरमैन श्री जसमत भाई की ओर से आया और यहाँ के हैदराबाद के कलाकारों ने इसको सहर्ष स्वीकार किया और इसका अनुमोदन किया और आज पूरे भारत में ये अपने तरह का सबसे पहला प्रोग्राम हुआ है। इसके लिए आप सभी इसका तालियों से वादन कीजिए और आप सभी के सहयोग से मुझे पूरा भरोसा है कि हम सभी के इष्ट इस कार्यक्रम को सफलता की ओर आगे ले जा रहे हैं। इसके लिए आप सब तालियां बजाइए। और अभी मैं लव फॉर काउ फाउंडेशन जो है उसका जो एम है वो मैं आपको संक्षिप्त में बता देता हूँ। लव फॉर काउ फाउंडेशन का जो मेन एम है वो अलग अलग चरणों में बटा हुआ है, अलग अलग सोसाइटीज़ के उसमें बटा हुआ है। उसमें सबसे पहला है गौ रक्षा। तो गौ रक्षा के लिए जो भी कुछ होता है वो लव फॉर काउ फाउंडेशन की तरफ से उसका आयोजन किया जाता है पूरे हैदराबाद में और देश भर में। उसमें जो मेन आयोजन अभी तक हुए हैं उसमें सबसे पहले है ये एक रास्ता रोको आंदोलन किया गया था, वहाँ से शुरुआत हुई थी। फिर एक भाग्यलक्ष्मी मंदिर से चार मीनार से शहर भर में पद यात्रा निकाली गई थी गौ रक्षा के लिए। फिर गौ महागर्जना कार्यक्रम का आयोजन किया गया था ये इंदिरा पार्क में और गौ रक्षा के लिए सभी जगहों में, सभी प्रांतों में, सभी कस्बों में छोटी बड़ी मीटिंग्स आयोजन की जाती है। वो लव फॉर काउ फाउंडेशन करता है। दूसरा एक मेजर हम सभी लोग उससे आहित हुए हैं। कोरोना काल जो गया उसमें कई पूरे तेलंगाना की कई गौशालाओं में घास चारे की किल्लत हो गई थी। तो लव फॉर काउ फाउंडेशन ने इनिशिएशन करके पूरे तेलंगाना में 80 लाख रुपए का आयोजन करके और सभी गौशालाओं में घास चारा का प्रयोजन करवाया गया। ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में कि अपने घर के लिए तो हम करते हैं लेकिन पशु प्राणी और गौ माता के लिए ये सोचा गया और ये काम किया गया। और ये पूरा व्हाट्सएप के माध्यम से हुआ क्योंकि कोई कहीं नहीं जा सकता था, तो व्हाट्सएप के माध्यम से ही ये पूरा आयोजन किया गया और 80 लाख रुपए का घास चारा प्रदान किया गया। और इसके लिए ये जो आयोजन किया गया और ये प्राप्त करवाया गया उसके लिए लव फॉर काउ फाउंडेशन के गौरत्न चेयरमैन श्री जसमत भाई पटेल जी और ट्रस्टी तरुण भाई मेहता जी को गौरत्न अवार्ड और साथ में सेवा भूषण अवार्ड भी प्रदान किया गया इन दोनों महाभावों को जो हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। और दूसरा एक जो मैडम ने स्टार्टिंग में ही बताया कि ये बच्चों में ही ये शुरू हो और अपने घर में ही हो, तो उसके लिए एक दिन 1 रुपया गौ माता के लिए, ये हम में से कई मेरे खुद के घर में भी ये हो रहा है। हम हर रोज़ 1 रुपया गौ माता के लिए पूरा परिवार जो है वो करता है और 1 रुपया का दान जो है वो हम सबके घर में, वो दान पेटी सबके घर में वो होगी। तो उसका आयोजन भी लव फॉर काउ फाउंडेशन ने किया है। और दूसरा है संडे टू संडे गौशाला। मैं खुद इसका पालन करता हूँ जब भी मौका मिलता है और मोस्टली संडे टू संडे गौशाला जाता हूँ, गौशाला गौ सेवा करता हूँ और सच मानिए बहुत सुकून मिलता है, बहुत सुकून मिलता है। मेरा अनुरोध है कि आप सभी संडे टू संडे गौशाला जाइए।
फिर और एक चीज़ गौ प्रचार के लिए पूरे देश भर में से कई बड़े महानुभाव हमारे हैदराबाद शहर में आते हैं। तो उनको गौ प्रचार के लिए, उनके साथ गौ प्रचार करने के लिए, उनके लिए गौ प्रचार करने के लिए, जैसे मोहन भागवत जी है, श्री अमित शाह जी है, दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री है, दूसरे राज्यों के गवर्नर है, ऐसे बड़े बड़े लोग जब हैदराबाद में आते हैं तो उनको लव फॉर काउ का मोमेंटो देके उनके साथ गौ प्रचार और उनके लिए गौ प्रचार करने का काम लव फॉर काउ फाउंडेशन करता है। साथ में परिवार के लोगों की सही तरीके से, अलग अलग तरीके से जोड़ा जाए तो बच्चों के लिए पिकनिक का आयोजन गौशालाओं में, विविध आपके कस्बों में, आपके घर के करीब जो भी गौशाला रहेगी वहाँ पे पिकनिक का आयोजन किया जाता है। और एक स्टेप आगे बढ़ के महिलाओं के लिए किटी पार्टीज़ का आयोजन भी गौशाला में हो, उसका भी प्रयोजन लव फॉर काउ फाउंडेशन करता है। और एक चीज़ है, नई गौशालाओं का निर्माण, ये बहुत बड़ी बात है। नई गौशाला का निर्माण लव फॉर काउ फाउंडेशन सहाय करता है। इसमें चेयरमैन श्री जसमत भाई के हस्त से ये पूरे तेलंगाना भर में 150 गौशाला का निर्माण हेतु सर सहाय प्रदान की गई है और उनको प्रेरणा दी गई है। ये बहुत बड़ी बात है। और गौ रक्षा के लिए एक गौ हॉस्टल का भी आयोजन और निर्माण किया गया है। और ये आइडिया जो है और ये प्लानिंग जो है पीएम नरेंद्र मोदी जी ने दिया हुआ है। तो ये गौ रक्षा और के लिए गौ हॉस्टल का लोगों को प्रेरणा देते हैं कि आप गौ हॉस्टल बनाइए। तो ये गौ हॉस्टल बना के फिर उनको प्रॉफिटेबल किस तरीके से बनाया जाए, गौ प्रोडक्ट्स के प्रचार प्रसार और उसको प्रॉफिटेबल किस तरीके से बनाया जाए, तो उसके लिए भी आयोजन लव फॉर काउ फाउंडेशन करता है। और उसके अलावा गौ आधारित जो प्रोडक्ट्स हैं और गौ खेती है, पर्टिकुलरली दूध है और इन सब चीज़ों का भी बेच के किस तरीके से आप एंटरप्रेन्योरशिप को आगे बढ़ा सकते हो, इसके लिए भी लव फॉर काउ फाउंडेशन काम करता है। तो इन सारी चीज़ों के लिए लव फॉर काउ फाउंडेशन कार्यरत रहता है। और पूरे तेलंगाना में और भारत भर में कहीं पर भी किसी भी गौशाला को कभी भी गौ माता के लिए दवाइयों की ज़रूरत होती है तो उसके लिए सरकार से अनुरोध करके ये सारी की सारी दवाइयाँ मुफ्त प्रदान करवाई जाती है लव फॉर काउ फाउंडेशन के द्वारा। तो ये सारी चीज़ें लव फॉर काउ फाउंडेशन है। और मैं भगवान का बहुत आभारी हूँ कि मुझे ऐसे फाउंडेशन के साथ ऐसे कार्य कर जुड़ने का मौका मिला है। हमारे गुजराती में कहा जाता है फूल नहीं तो फूल नहीं पाखड़ी, मतलब फूल नहीं तो उसकी पंखुड़ी जितना भी हम जितना करें उतना कम है गौ माता के लिए। तो इन सब के लिए आप सभी के लिए, हम सभी के लिए, गौ माता के लिए ताली बजा के ये प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते हैं। और